एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पी एंड सिंपल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल रात में आने में काफ़ी लेट हो गया था और खाना वगैरह हम लोग मम्मी के घर से ही खा के आए थे, क्योंकि वहाँ से हम लोग जब आ रहे थे तो अंकल आंटी ने हमें निशातगंज पे छोड़ दिया था। वहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया और फिर घर आए। घर आने के बाद फिर बाइक से हम लोग मम्मी के घर गए। वहाँ जाकर मम्मी को मैंने फ़ोन करके पहले ही बोल दिया था कि मम्मी खाना बना लेना, तो उन्होंने हम लोगों के लिए खाना बनाया और मम्मी ने बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और फ्राइड राइस। बहुत ही टेस्टी बना था, खा के मज़ा आ गया था। मतलब मेरा तो पेट फुल हो गया था, लेकिन फिर भी फ्राइड राइस के लिए मतलब इतने टेस्टी बने थे ना कि थोड़ी सी जगह मैंने किसी तरह से बना ली और खाया था। और मम्मी के घर पे भी मैं सबको वहाँ इवेंट की ही बातें बता रही थी। बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे जब आए तो सारे काम निपटाते निपटाते 12 बज गया और जब सोए ना तो रात में ऐसा लगा कि कितने थके हुए हैं और अभी आँख खुली हम लोग की 8 बज गए हैं। तो फटाफट से मैं सारे काम निपटा ले रही हूँ। ये चले गए हैं दूध लेने, क्योंकि कल हम लोग घर में थे नहीं तो दूध भी नहीं मंगाया था, क्योंकि बच्चे होते हैं तभी पीते हैं और बच्चों को मैंने मम्मी के घर छोड़ दिया था, इसलिए मैंने कहा दूध नहीं लाओ, क्योंकि बच्चे भी घर पे नहीं थे और हम लोग भी नहीं थे, तो चाय का भी कोई यूज़ नहीं था चाय के लिए, इसी वजह से मैंने मना कर दिया था। और ये देखिए शुभ ने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। ये मिठाई के डिब्बे के अंदर का पार्ट है, जिसको वो देखता रहता है ना कि मैं भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, ईयरफोन और क्लेचर, ये क्लिप, ईयरिंग, सारी जो भी मेरी सामान अभी मैंने कल निकाली है वो फैली हुई पड़ी थी, वो सारी उसने इसके अंदर रख दिया है बहुत अच्छे तरीके से। और आज सुबह हम लोगों के लिए वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बना रही है, तो सारी तैयारी उसने कर ली है, सैंडविच वगैरह फिल कर दिया है। बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनको सेकने, क्योंकि आग का काम होता है ना गैस का, तो मैं उसको अकेले नहीं करने देती हूँ क्योंकि अभी छोटी है। लेकिन हाँ, कोई चीज़ नई सीख के अगर वो बनाना चाहती है तो मैं उसको मना नहीं करती, बस मैं उसकी हेल्प करने के लिए किचन में उसके साथ रहती हूँ। तो यहाँ पे उसने सॉस वगैरह लगा दी है, वेजिटेबल्स भी लगा दी हैं और अब मैं इनको घी लगाकर अलट पलट के सेक लूँगी। चीज़ सैंडविच जितना बनाने में इजी होते हैं उतना ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक लिए हैं 2 और शुभी इनको कट कर ले रही है और उसको चीज़ों को डेकोरेट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए प्लेट में उसने किस तरह से सजा के रखा है और बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से उसने सजा के रखा है। तो अभी हम लोग ये सैंडविच का आनंद लेंगे। और शुभ को देखिए अपनी बॉल एक छन्नी उठा लाए हैं किचन से, उसी में लेके खेल रहे हैं बास्केट बनाकर। और ये किचन का कोई भी सामान नहीं छोड़ता, सारा सामान उठा लाता है खेलने के लिए। तो अभी मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। कल मैं आई थी ना तो सारा सामान मैंने ऐसे निकाल के रख दिया था बाहर, और अभी उनको मैं ठीक से अरेंज कर ले रही हूँ। जो सामान जहाँ से उठाई थी वहीं पे रख दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि टाइम पे रख दो तो अगली बार के लिए फिर आसानी हो जाती है और चीज़ें भी ख़राब नहीं होती और समय पे मिल भी जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई भी चीज़ हो ना उसको हमेशा तुरंत के तुरंत ऑर्गेनाइज़ करके रख दी जाए, तो उस चीज़ को ना तो बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है और ना ही वो चीज़ें ख़राब होती हैं। और आपका ड्रेसिंग टेबल भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और मैं भी नहा धो चुकी हूँ, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। ये कपड़े मैं उठा के लाई थी जो मैंने संडे को धुले थे, तो वो सूख गए हैं और बाकी कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। लेकिन ये हस्बैंड के कपड़े हैं, पैंट 2-3 हैं और शर्ट वगैरह, तो इनको मैं आयरन करके रख दूँगी ताकि मुझे रोज़ ना आयरन करना पड़े, और एक जगह इकट्ठा करके रख दूँगी ना तो उनको भी उठाने में आसानी रहेगी। यहाँ आज भी धूप नहीं निकली है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की तरफ मौसम कैसा है। और बीच बीच में तो कभी कभी बारिश भी हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। तो कई दिनों से ऐसा लगता है जैसे धूप देखने को तरस गए हैं। और ये कपड़े मैंने संडे को धुले थे, वही कपड़े हैं जो मैं आज प्रेस कर रही हूँ। आज मुझे मौका लगा है और मैं कपड़े ना थोड़ा सा 2-3 दिन का स्टॉक लेके चलती हूँ, ताकि अगर ना भी सूखे ना तो कम से कम
पहले से 2-3 जोड़ी कपड़ों का सेट बना रखा रहे। और अभी मैं बस शुभ को नहला के लाई हूँ। शुभी नहाने गई है, इसको नहलाना पड़ता है। शुभी तो अपने आप नहा लेती है, लेकिन जब बाल वगैरह धुलने होते तो थोड़ा-सा मुझे लगना पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बाल नहीं धुल पाती है। लेकिन उसने अभी संडे को ही धुला है, इसलिए बाल धुलने का भी कोई झंझट नहीं है। मौसम जब ख़राब होता है तो मैं बच्चों को थोड़ा-सा लेट में नहलाती हूँ। तो अभी लगभग 12 बजे हैं और इस टाइम पे मैंने बच्चों को नहलाया है, क्योंकि सुबह-सुबह नहला दो फिर ये रज़ाई वगैरह में अंदर नहीं बैठते हैं, इधर-उधर घूमते रहते हैं, तो ठंड भी लग जाएगी। और बाकी तो कपड़े मैंने पहना दिए हैं, लेकिन बाल गीले हैं इसलिए टोपी नहीं लगाऊँगी, थोड़ा-सा सूख जाएगा तब मैं पहना दूँगी। और बस यहाँ पे इनका शुरू हो गया है डांस। आजकल ये डांस करना सीख रहे हैं, तो वही आप लोग को दिखा रहे हैं। बस केवल हल्का-फुल्का मटकना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है स्टेप में। और अगर इसको डांस करने को बोलो भी तो शिव तांडव चला लेगा और उसी पे तांडव करता रहता है। इसको शिव तांडव सुनना और उस पे डांस करना बहुत पसंद है। तो बच्चे नहा चुके हैं, फिर उनके नहाने के बाद जो कपड़े निकले हैं ना, इनको मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। आज भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली है और जो बच्चों के निकले हैं वो कपड़े हो गए, साथ में सोफ़ा कवर और ये जो हम ओढ़ते हैं कंफर्टर वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और शुभ के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जिधर से भी खेल के आता है अपनी स्लीव्स वगैरह इतनी गंदी कर लेता है, मुँह भी उसी में पोंछ लेता है, मैं कितना भी इसको मना करूँ। तो जब तक कपड़े हो रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ खाना खा ले रहे हैं। और आज मैंने खाने में कुछ ख़ास नहीं बनाया है, मेरा और बच्चों का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने तहरी बना ली थी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर अब मैं जा रही हूँ, एक लोगों से मेरी मीटिंग है तो वहीं पे जा रही हूँ। मैंने अपने बैग वगैरह तैयार कर लिए हैं और इसीलिए मैंने कपड़े भी चेंज किए थे। आपने देखा होगा इससे पहले मैंने दूसरा कुर्ता पहना था और अभी मैंने दूसरा पहना है। तो यहाँ पे मैंने शॉल वगैरह लपेट लिया है और कमरे की हालत बिल्कुल वैसे ही मैं छोड़ के जा रही हूँ। फिर आके मैंने यहाँ पे किया है सारा साफ़ सफाई जो भी मैं अस्त व्यस्त करके छोड़ गई थी। और आते-आते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर आने के बाद मतलब आते ही समय मैं 2-3 पैकेट मैगी के ले आई थी। मैं हमेशा ला के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैगी जब रखा रहता है ना, जब तक वो रखा रहेगा पैकेट तब तक मेरे बच्चों को मैगी ही खाना रहता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाती हूँ, कभी-कभार महीने में 1-2 बार ले आती हूँ। तो मैं आते वक्त 3 पैकेट ले आई थी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं हस्बैंड के साथ गई थी, तो इनसे भी मैंने पूछा तो इन्होंने कहा ठीक है बना लेना। तो वो तीनों पैकेट मैं बना ले रही हूँ। और वैसे तो शुभी मुझे परेशान कर रही थी, मम्मी मैं बनाऊँगी, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है ना कि हम बिल्कुल फ्री होके बैठ जाएँ और सारे काम हम बच्चों के सर पे छोड़ दें। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं बना ले रही हूँ। मैगी भी वो बहुत अच्छी बनाती है और मैं इसमें कुछ अलग सब्जियाँ वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते और हस्बैंड को भी नहीं पसंद। मुझे तो पसंद है, लेकिन हाँ जब उन लोगों को नहीं पसंद है तो फिर मैं इतना ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, बस सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। पानी गर्म किया, मसाला डाला और मैगी तोड़ के डाल दी और 4-5 मिनट में आराम से पक जाती है, फटाफट बन भी जाती है और टेस्टी भी लगती है। और मैं थोड़ा-सा सूप टाइप में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं जब बना रही थी ना तो थोड़ा-सा वो पानी उसका ज़्यादा सूख गया था। और अभी हम सब लोग मैगी खा लेंगे, उसके बाद खाना मैं देर में बनाऊँगी। मैं सभी से पूछ के बनाऊँगी कि भूख है या नहीं, क्योंकि मैगी खा लो ना तो लगभग 50% पेट तो भर जाता है। और आज कुछ इनका भी पेट सही नहीं लग रहा है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा हल्का-फुल्का ही अगर भूख होगी तो बनाऊँगी। और आज इनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी ना, तो सुबह ये मेरी स्कूटी से ही ऑफ़िस चले गए थे। और अभी जब ऑफ़िस से आए हैं, जब मुझे मीटिंग के लिए जाना था तो भी हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। और जिनके घर गए थे वो कह रहे आज स्कूटी पे कैसे आ गए, तो फिर बताया कि वो अचानक से पंचर हो गई और टाइम भी नहीं मिल पाया उसको बनवाने का। तो बस मेरी मैगी बन के तैयार है और हम लोग एंजॉय करेंगे मैगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो मिलती हूँ फिर आपको।